समादरणीय बंधुओं, एक बार बीकानेर में सत्संग चल रहा था और बीकानेर में शहर से बाहर एक जगह है मुरली मनोहर धोरा। धोरा वहाँ कहते हैं रेत के टीले को। तो वहाँ पर श्री मुरली मनोहर भगवान का मंदिर है और वहीं पर पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज विराजमान थे। उन दिनों चातुर्मास्य कर रहे थे वहाँ पर। तो हमारे कुछ साधकों ने कहा, स्वामी जी पूज्य महाराज जी के दर्शन करने चलना है। अरे मुझे इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता था। मैंने कहा, अंधा क्या मांगे दो आंखें। मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तो जाना चाहता था, मेरे पास साधन नहीं थे, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। अच्छी बात है, चलेंगे, अवश्य चलेंगे। लेकर के गए और मुझे वहाँ परिचय कराया गया कि पूज्य स्वामी जी प्रातःकाल जो है प्रवचन करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ये दिनचर्या है। तो करीब 24 घंटे में 5 बार वो सत्संग करते थे। मैंने कहा, महाराज जी अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि वो 5 बार बोलें। खैर, भगवत कृपा से उनकी मेरी भेंट हुई। उन्होंने मेरे लिए कुर्सी मंगवाई। मैंने कहा, संतों की शरण में जाकर के कुर्सी पर बैठना मुझ जैसे क्षुद्र प्राणी को शोभा नहीं देता है। मैं तो आपके चरणों में ही बैठकर प्रसन्न हूँ। बंधुवर, मुझे पता नहीं था कि स्वामी जी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ फल और मिष्ठान वगैरह ले गया। यद्यपि किसी से कुछ नहीं लेते थे, फिर भी उन्होंने उसे मानसिक रूप से स्वीकार किया और बोले, लोगों में प्रसाद बांट दो। फिर उन्होंने अपना साहित्य मंगवाया, दिया और बोले कि लेने देने से प्रेम बढ़ता है। मैंने कहा, महाराज जी क्षमा कीजिएगा, आपके सामने बोलना मेरा शोभा नहीं देता है, पर मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रेम में तो सिर्फ देना ही देना होना चाहिए। ये लेने देने से प्रेम बढ़ता, बात समझ में नहीं आ रही है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा, देखो यद्यपि मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ, सभी जानते हैं, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए लिया मैंने, तो ये लेना भी एक धर्म है। अपने स्वार्थ के लिए लेना धर्म नहीं है, किसी की प्रसन्नता और किसी के कल्याण के लिए लेना भी धर्म है, और अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए देना भी धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से संतों ने हमें एक प्रेम की नई परिभाषा सिखाई। मैं उन संत चरणों में बारंबार अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय सिया राम।